प्रभु यीशु मसीह में आप सबका नमस्कार। होप चैनल की तरफ से आपका स्वागत है। भाइयों तथा बहनों, भविष्यवाणी कल, आज और कल के बारे में मैं आपके लिए आज सादर आमंत्रित करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, खुदा की कलीसिया को शुरू से सताया गया। खुदा की कलीसिया को बहुत सताहट हुई। आज का जो मेन जो टॉपिक है वो है शैतान की झूठी कलीसिया। शैतान ने खुदा की कलीसिया को बहुत सताया। शैतान ने खुदा की कलीसिया के विरुद्ध निंदा की और उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ज़माने में हेरोदेस राजा ने अपने भाई की पत्नी हेरोदियास को रख दिया और उसका विरोध यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया, परंतु उसको हेरोदियास ने उसको जेल में डाल दिया और वो जेल में रहा। तो एक दिन बहुत बड़े अधिपति और बहुत से अधिकारी जो है हेरोदेस के राजा के जन्मदिन पर इकट्ठे हुए और वहाँ पर हेरोदेस की लड़की भी नाचने और गाने के लिए वहाँ पर उसको आमंत्रित किया। और वहाँ पर हम देखते हैं कि हेरोदियास का बहुत बड़ा ये था कि मैं किस तरीके से जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मार डालूं। तो उसने अपनी बेटी को ये सब कुछ कह दिया था। और जब वो नाचने और गाने लगी और हेरोदेस ने जो है उससे कहा कि मांग, मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। और जब ये बात बताई तो वो अपनी मम्मी के पास गई। मम्मी ने उसको कहा कि तू चांदी के थाल में जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांगना। तो वो जाती है अपने राजा के पास, जाती है हेरोदेस के पास, और वो जो है कहती है कि मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कत्ल करके चांदी के बर्तन में, थाल में जो है ला दिया जाए। तो हेरोदेस ने जो है वो अपने अधिकारियों के सामने ये कसम खाई थी कि मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तो क्या हुआ, उसके बाद उसने उसका हुक्म था और वो हुक्म उसने पूरा किया और परमेश्वर के बंदे को, यानी कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा उसने लिया, लोगों को मन फिराने का, तौबा करने के लिए उसने लोगों को बताया कि मन फिराओ, तौबा करो, परमेश्वर का राज्य निकट आए। उसका सर जो है कत्ल कर दिया और चांदी के थाल में जो है लाया गया। हम देखते हैं कि किस तरीके से उस हेरोदियास ने जो है किस तरीके से खुदा के लोगों को जो है सताया, खुदा के लोगों को मारा और वध किया। ये खुदा की झूठी ये खुदा के लोगों को जो है भ्रम में डाल करके और प्रभु परमेश्वर के लोगों को जो है हत्या करके और किस तरीके से उसने की। सो हम देखते हैं कि शैतान जो है खुदा के लोगों को भरमाने वाला है, खुदा के लोगों पर जो है डराने वाला है। इसी तरीके से इज़ेबेल एलिया नबी के ज़माने में भी उसने भी खुदा के नबियों को बहुत सताया और मारा। यहाँ तक कि खुदा के लोग जो है गारों और गुफाओं में रहे और नबी वहाँ पर रहे और परमेश्वर ने उनको वहाँ पर छुपा के रखा और एलिया भी जो है उनके साथ था और एलिया ने भविष्यवाणी की, एलिया ने लोगों को बताया। एलिया ने जो है इज़ेबेल ने जो है खुदा के लोगों को इतना सताया कि उसने जो है परमेश्वर के लोगों को बहुत मारा और घात किया। आखिर में हम देखते हैं कि आज जो बहुत बड़ा टॉपिक हमारे पास है वो है झूठी कलीसिया कौन सी है। पवित्र शास्त्र में मैं आपको बताना चाहता हूँ झूठी कलीसिया के लिए जो है एक झूठी कलीसिया प्रकाशित वाक्य 17 बाब में उसका जिक्र पाया जाता है। इससे पहले कि हम 17 बाब पर गौर करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के लोग जो है आज वो संदेश दे रहे हैं। पहले फरिश्ते का संदेश, दूसरे फरिश्ते का संदेश, तीसरे फरिश्ते का संदेश। अगर आप दूसरे फरिश्ते का संदेश पर गौर करें जो कि प्रकाशित वाक्य 14 बाब की 8 आयत है और उसमें जो है इस तरीके से लिखा है, गिर पड़ा बड़ा बाबुल गिर पड़ा। और हम देखते हैं कि वो बड़ा बाबुल क्या है, कौन है बड़ा बाबुल।
बाबुल का मतलब बाइबल में जो है गड़बड़ी, और कलीसिया में गड़बड़ी की तालीम आ गई, कलीसिया में गड़बड़ आ गया है, कलीसिया में झूठी तालीम आ चुकी है। और वो कलीसिया जो खुदा के वचन को नहीं मानती, वो कलीसिया जो खुदा के वचन का उल्लंघन किया, उसने अपने नियम बनाए, अपनी व्यवस्था बनाई और समय और कानून को तोड़ दिया परमेश्वर के, और उसने अपना ही नियम बनाया, वो जो है खुदा की और वो जो है झूठी कलीसिया मानी गई है। मेरे साथ अगर आप निकालें 14 बाब की 8 आयत प्रकाशित वाक्या, वो इस प्रकार से लिखा है, गिर पड़ा वो बड़ा बाबुल, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई। मेरे भाइयों, क्या किया? बड़ा बाबुल गिर पड़ा। और उस वक्त हम देखते हैं कि पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी में कोई भी सैबत नहीं चेंज हुआ, सैबत को नहीं बदला गया, परंतु तीसरी सदी में रोम के ज़माने में क्या हुआ? कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट एक राजा हुआ और रोमी सम्राट हुआ, और उसने जो है सैबत की पाकीज़गी रविवार को दी, और रविवार के मानने के लिए लोगों को कहा। यही है सबसे बड़ी भारी बात कलीसिया में जो गड़बड़ी की तालीम आ चुकी है। यही है सबसे बड़ी कि कलीसिया ने सबसे पहला खुदा के नियम को तोड़ा है। फिर हम देखते हैं कि खुदा का नियम, खुदा की आज्ञा जो है, दूसरी आज्ञा, वो भी तोड़ दी। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर के हुक्म को तोड़ दिया लोगों ने, और वो झूठी कलीसिया साबित हुई। और वो लिखा कि गिर पड़ा बड़ा बाबुल, और गिर पड़ा कि जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सब जातियों को पिलाई। झूठी तालीम उसने एक्सेप्ट की, परंतु पूरे दुनिया के लोग जो है उसमें एक्सेप्ट हो गए। यूरोप की सारे देश जो है उसमें मिल गए। आज हम देखते हैं कि ये सही साबित होता है कि ये रोम को जाहिर करता है, क्योंकि रोमी हुकूमत थी मेरे भाइयों। अगर आप बाइबल को पढ़े, रोम की सख्त हुकूमत थी, और जिस तरीके से नबूकदनेस्सर राजा को जो है वो बड़ी मूर्त दिखाई गई, जिसका टांगे जो है लोहे की थी, और लोहे से मुराद, और सख्त लोहे से मुराद रोम को जाहिर करता है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र शास्त्र जो खुदा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के इल्हाम से, नबियों के ज़रिए से, यूहन्ना प्यारा रसूल के ज़रिए से आज हमें ये पैगाम मिला है। हम इस पैगाम को सुने, हम इस पैगाम को देखें, पढ़ें कि और झूठी कलीसिया के पीछे ना चले, झूठी तालीम को एक्सेप्ट ना करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन कौन सी झूठी तालीम कलीसिया में लाई गई जिनको हमें मानना नहीं चाहिए। और हम देखते हैं कि रोम की कलीसिया में बच्चों का बपतिस्मा होता है, परंतु हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, प्रभु यीशु मसीह पानी में गए और उन्होंने बपतिस्मा लिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का। और हम आज जो है छोटे बच्चों का बपतिस्मा होता है, जब वो छोटा बच्चा होता है, और जो कि बाइबल के खिलाफ है, बाइबल के विरुद्ध है, ये भी नहीं होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो दूसरे हुक्म को बिल्कुल ही तोड़ देते हैं, जिसमें लिखा है कि तुम मेरे हजूर कोई दूसरे खुदा करके ना मानना। उन्होंने क्या कर दिया? माता मरियम की स्टैचू बना दिया, मूर्त बना दी, और जिसके सामने वो झुकते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना नहीं करते हैं, वो माता मरियम के नाम से प्रार्थना करते हैं। ये भी झूठी और गड़बड़ी की तालीम झूठी कलीसिया में आ चुकी थी, जो हमें मानना नहीं चाहिए। तीसरी बात हम देखते हैं कि जब वो प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु भोज जब लेते हैं और वो ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का असली मैं जो है बन जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैंने तुम्हें नमूना दिया है। और वो प्रभु यीशु मसीह को बार बार सलीब पर चढ़ाते हैं। ये भी प्रभु बाइबल के खिलाफ है, जो कि हमको नहीं मानना चाहिए। फिर उसके बाद एक और बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, होप टीवी चैनल के ज़रिए से, कि आत्मा अमर है। ये बात जो है वो बार बार बताती है। संतों की पूजा करते हैं,
संतों को जो है वो ये कहते हैं कि अब वो संत बन गए हैं जो 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 लोग जो है मर जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भी बाइबल के खिलाफ है। प्रभु जब आदम और हवा को खुदा ने बागे अदन में रखा, उस वक्त परमेश्वर ने उनको कहा था कि तुम इस फल को नहीं खाना, जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तो उस दिन तुम जो है मर जाओगे। सो शैतान क्या बताता है? शैतान यह बताता है कि तुम नहीं मरोगे बल्कि परमेश्वर के तुल्य हो जाते। वो यही कहता है कि आत्मा अमर है, परंतु हम देखते हैं कि लिखा कि जो प्राणी पाप करे वो मरेगा। सो हम देखते हैं कि जब इंसान मरता है उसके साथ सब कुछ, उसकी स्मरण शक्ति सब कुछ उसका ख़त्म हो जाता है। भाइयों, ये भी बहुत बड़ा भ्रम में कलीसिया को डालते हैं कि आत्मा जो है अमर है। सो हम देखते हैं कि फिर और क्या किया उन्होंने, सब्त की पवित्रता जो है इतवार को दे दी, और उन्होंने क्या कर दिया, समय को बदल दिया, व्यवस्था को बदल दिया। सब्त को दिन, जो खुदा का दिन जो हमको दिया गया था, सब्त की पवित्रता, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, खुदा ने क्या कहा, तो उसमें ना तो काम करना, क्योंकि वो खुदा के और इंसान के बीच में निशान है। और सब्त की पवित्रता उन्होंने किसको दी? इतवार को दे दी। मेरे भाइयों, ये एक बहुत बड़ा, ये झूठी कलीसिया का बहुत बड़ा भ्रम है। हम इस बात में ना जाए, हम इस बात को जो है ये झूठी कलीसिया के पीछे ना जाए, परंतु खुदा की सच्ची कलीसिया और खुदा के वचन को मानते और जानते रहे। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी, खून बहाया, और उनका पुरोहित जो है हमारे पापों को जो है क्षमा करता है। भाइयों, ये एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे वो जो है पापों की क्षमा करना है? पापों के प्रायश्चित के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। पापों की प्रायश्चित के लिए हमें अपने आप को अंगीकार करना है। पापों की प्रायश्चित के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह से मिलना है, और वो उसी के अनुग्रह से जो है हम जो है बचाएंगे, और उसके अनुग्रह से जो है हम छुड़ाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम में लिखा है कि स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके जरिए से हम उद्धार पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जो है उद्धार पा सकते हैं। पुरोहित के नाम से हम जो है उद्धार नहीं पा सकते। पापों की क्षमा हमारी पुरोहित के नाम से नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और वो इस दुनिया में आया। और मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा भ्रम है झूठी कलीसिया का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य 17 बात में लिए चलता हूँ, और उसमें जो है ये इस बात का जो है इस बात का प्रमाण है कि ये जो बड़ी वेश्या है, जो प्रकाशित वाक्य 17 बात में, और वो बड़ा भेद जो मैं आज आपके सामने खोलना चाहता हूँ, वो ये है कि वो गड़बड़ी की तालीम खुदा की कलीसिया में आ गई, जो कि हमको नहीं करना चाहिए, और हमें परमेश्वर के वचन को जो है मानना बहुत ज़रूरी है। 17 बाब की 1 आयत से लेकर 3 आयत तक मैं पढ़ना चाहूँगा, और इसमें लिखा कि जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया। पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए। मेरे भाइयों, कितनी बड़ी भारी बात बताता है। खुदा का फरिश्ता जो है यूना प्यारा रसूल को ये बात बताता है कि मैं तुझे वो बात बताना चाहता हूँ, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो कहाँ पर बैठी है? बहुत पानी पर। बाइबल में जो पानी का जिक्र पाया गया वो कौम के लिए, दुनिया के लिए कहा गया है। बहुत राजा जो है उसके पीछे चले, और बहुत राजाओं ने जो है उसके साथ व्यभिचार किया। इसका क्या मतलब? दुनिया के जितने भी राजा हैं, दुनिया देश के जितने भी लोग हैं, मेरे भाइयों, सब ने जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, खुद झूठी तालीम को मान लिया। आज खुदा के लोग, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है जो खुदा के वचन को मानते हैं, एक ऐसी कलीसिया जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने में स्थिर है। आज वो एक ऐसी कलीसिया। बाकी दुनिया की जितनी भी आप हज़ारों कलीसिया हैं, हज़ारों डिनोमिनेशन है, वो आज किसको मान रही है?
इतवार को मान रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों, भविष्यवाणी कल और आज और कल, ये मैं आपको इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की सच्ची कलीसिया वो कलीसिया जो खुदा के हुक्म को मानती है। परमेश्वर की वो कलीसिया है जो यीशु मसीह की गवाही देते हैं। यीशु मसीह की गवाही वो देते हैं जो भविष्यवाणी की आत्मा है। मेरे भाइयों, हम इस बात को याद रखें, इस बात पर हम ध्यान रखें। राजाओं ने क्या किया? उसकी शिक्षा को मान लिया, रोम की शिक्षा को मान लिया, रोम की पद्धति को मान लिया, रोम के वचन को मान लिया। आज वो उसके आदर्श पर, उसके नियम पर चल रहे हैं। और सबसे बड़ा नियम वही है कि सब्त की पाकीज़गी, हफ्ते के पहले दिन को उन्होंने माना है। कितना भ्रम है! प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या बताता है? खुदा का वचन हमें यह बताता है कि हम इस वचन को ना घटाएं ना बढ़ाएं। जो इस वचन को घटाता है, बढ़ाता है, जितनी विपत्ति बाइबल में लिखी है वो सारी विपत्ति उस पर आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों बहनों, हम खुदा के वचन को माने, हम उस झूठी शिक्षा को ना माने, हम उस झूठी शिक्षा के भ्रम में न जाए, हम उस झूठी शिक्षा के उसमें न जाए। पर उसके बाद बताया गया कि वो उसके व्यभिचार की मदिरा से मत वाले हो गए। आज हम देखते हैं कि खुद 3rd सेंचुरी में जो है ये हुआ, 3री शताब्दी में हुआ। आज हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं। आज सब वही मान रहे हैं। दुनिया में हम देखते हैं कि आज सब लोग, चाहे हमारा हिंदुस्तान है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे चाइना है, रशिया है, जापान है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, सब दुनिया के लोग आज इतवार को मान रहे हैं, रोमी हुकूमत को मान रहे हैं, क्योंकि उसने बदला है। और पूरे सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी सब में जो है इतवार की छुट्टी होती है, हफ्ते के पहले दिन की छुट्टी होती है। परंतु खुदा की कलीसिया वो है जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर के सब्त को मानते हैं, और वो है खुदा के सच्चे लोग जो 7वें दिन को मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आमद की तैयारी कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे भाइयों जल्दी आने वाले हैं। और वो पृथ्वी के लोग क्या हुए? उसके व्यभिचार में मत वाले हो गए हैं। कितनी बड़ी भारी बात यहाँ पर बताई गई है। और क्या आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, और उसमें लिखा है कि 4थी आयत अगर लिखे, और वो स्त्री का यहाँ पर बताया गया, वो स्त्री बैंजनी लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणि और मोतियों से सजी हुई थी। उसके हाथ में सोने का कटोरा जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरी है। भाइयों, ये कलीसिया कितनी है? एक कलीसिया एक नफरत से भरी हुई है। ये कलीसिया कैसी है? इसमें बहुमूल्य मणि और मोतियों से सजी हुई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोम का पोप जब निकलता है दूसरे देशों में, दूसरे देश जो है उसका क्या करते हैं? उसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, और उसको वो सोने से लदा हुआ होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पोप का ताज जो है, जिसमें तीन स्टेज उसमें बताए गए हैं। 3 स्टेज में उसमें लिखा है कि वाइकेरियस फिलियाई डीआई, और खुदा के बेटे के दूसरे दर्जे पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितनी निंदा की बात उसमें लिखी गई है। और यह कलीसिया कैसी है? बहुमूल्य मणियों से, मोतियों से सजी हुई है। हाथ में सोने का कटोरा है, उस कटोरे में क्या है? घृणित वस्तुओं से, उसके व्यभिचार के अशुद्ध वस्तु से भरा है। मैंने आपको बताया कि वो किस तरीके से जो है परमेश्वर की आराधना नहीं, परमेश्वर की उपासना नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी रिवायत, अपनी रीति और अपने रिवाज को बना दिया है, अपने रीति रिवाज को बना दिए। 5वीं आयत आप देखिए कैसे लिखा है। उसके माथे पर यह नाम लिखा है, भेद। इंग्लिश में मिस्ट्री आई है, भेद। बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं का, घृणित वस्तुओं की माता। भाइयों, ये बात जो है बहुत बड़ी गहरी बात है। ये सारी बात जो है किसको जाती है? रोम के लोगों के लिए, रोम की
कलीसिया के लिए, जिन्होंने क्या कर दिया, पूरे दुनिया में जाकर के झूठी तालीम को फैला दिया। मेरे भाइयों बहनों, आप जब इस वचन को सुने और वचन को पढ़ें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला संदेश, दूसरा संदेश, तीसरा संदेश, जो फरिश्तों का 3 संदेश प्रकाशित वाक्य की 14 बाब, उसको पढ़िए, उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि वो संदेश एक ऐसा संदेश है जो हमें पढ़ना चाहिए। और वो बड़ा भेद और वेश्याओं का और घृणित वस्तुओं की माता, और 6 आयत में देखिए क्या बात लिखी गई है, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू, यीशु की गवाहों का लहू पीने में मतवाली देखा और उसे देखकर मैं चकित हो गया। कहता है यूहन्ना प्यारा रसूल कहता है कि मैं देख करके चकित हो गया, मैं देख करके परेशान हो गया, हैरान हो गया। ये कलीसिया जो है खुदा के पवित्र लोगों के लिए कितना लहू बहाया। प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने वाले जो पहली सदी की कलीसिया थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबको जो है, किसी को आरे से चीरा गया, किसी को तेल के कड़ाह में डाला गया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो चेला, एक बहुत जोरावर चेला था, पतरस, और उसको सलीब पर टांग दिया गया। उसने कहा कि मेरे को सलीब पर सीधा नहीं टांगना, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जो है सलीब पर जान दी, मेरे को आप लोग उल्टा टांग देना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि खुदा के लोगों को कितना सताया। और लिखा कि पवित्र लोगों का लहू, यीशु की गवाहों का लहू पीने से वो मतवाली हो गया। मैं देख कर चकित हुआ। मेरे भाइयों बहनों, क्या आप इस झूठी कलीसिया में शराकत करना चाहते हैं? क्या आप इस झूठी कलीसिया में सहभागिता लेना चाहते हैं, जो पूरे राजाओं को अपने वश में कर दिया, पूरे दुनिया के लोगों को अपने वश में कर दिया, और पूरे अपना जो घृणित वस्तु है, जो कटोरा है और जो झूठी तालीम है, और सब में फैला दिया है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात जो है बहुत गहरी है। इस बात को हम समझें, सुने, सीखें, और इस बात को जो है हम जो है अपने जहन में रखें कि परमेश्वर का वचन जो है हम मानते और जानते रहे। प्रकाशित वाक्य 13 बाब में भी इसी का जिक्र पाया जाता है। झूठी कलीसिया के बारे में बताया जाता है, जिसने जो है वो, जिसके 7 सिर थे, 10 सींग थे, और उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वो सवार है, जिसके 7 सिर थे और 10 सींग है, तुझे भेद बताता हूँ। 7 सिर और 10 सींग, भाइयों, ये 10 राज्य हैं जो परमेश्वर ने हमको ये भेद की बात बताई, और परमेश्वर ने अपने नबियों के ज़रिए से ये बात दर्शन में बताई, और जो आज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। मैं तुझे भेद बताता हूँ, जो तूने देखा पहले तो था, अब नहीं, और विनाश में पड़ेगा, अथाह कुंड में पड़ेगा। पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति से लेकर जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, वह इस पशु की दशा देकर पहले था, अब नहीं है, फिर आएगा, अचंभा करेंगे। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनके नाम जिंदगी की किताब में नहीं लिखे जाएंगे, वो कहाँ होगा? वो उस आग की झील में हो जाएंगे और हमेशा हमेशा तक के लिए बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपसे अपील करता हूँ, और मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हम झूठी कलीसिया के भ्रम में न डाल जाएं, झूठी कलीसिया में मतवाले ना हो, और बाबुल की गड़बड़ी की तालीम को हम जो है छोड़ करके परमेश्वर की तालीम को बनाएं, परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं, और स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी की आत्मा को पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को माने, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को, खुदा के अपने लोगों को ये 10 आज्ञा दी, उस पर माने, जाने और पहचाने। आइए हम सब अपने आँखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान, दया के सागर, रहीम और करीम मेहरबान परमेश्वर, आज हमें ये बताया कि हम झूठी कलीसिया के पीछे न चले, बल्कि तेरे सच्चे पैगाम को माने और गड़बड़ी की तालीम को ना एक्सेप्ट करें प्रभु परमेश्वर, बल्कि तेरे तालीम को मानते और जानते पहचानते रहे। हमको प्रभु परमेश्वर तू अक्ल और दानिश दे, ताकि हम तेरे
वचन को सही तरीके से समझे। छोटी सी प्रार्थना को सुन और कबूल कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।